इंद्रिय मार्ग पान नंबर 512 855। इंद्रिय मार्ग के अनुवाद से एक इंद्रियों में मिथ्या की जघन्य स्थिति वृत्ति के धारक जीव के 16 कषाय भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजघन्य है? जघन्य भी होती है और अजघन्य भी। यहाँ तो समुत्पत्ति जीव की एक साथ स्थिति की जघन्य होती है ना, और थोड़ी ज्यादा हो गई बाकी की प्रकृति उनकी तो वो उतनी ज्यादा होगी। कोई क्या संख्या उनमें से अजघन्य स्थिति अपनी जघन्य स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्लियों के असंख्यात भाग अधिकतर होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्या तो कदाचित है और कदाचित नहीं। एक मिनट उपयोग गया बटन में अजघन्य स्थिति अपनी जगह से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व उस समय होगी ऐसा नियम नहीं है। उसके सत्ता है तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। यदि है तो उसकी स्थिति क्या जघन्य होती है या अजघन्य? जघन्य होती है और उसी समय उद्वेलना हो रही है तो जघन्य होगी, और उद्वेलना नहीं हो रही उस समय तो अजघन्य भी हो सकती है। उनमें से अजघन्य स्थिति अपनी जघन्य स्थिति के संख्या भाग अधिक, संख्या दुनी अधिक, असंख्या दुनी अधिक, इस प्रकार तीन स्थान पर बराबर। एक एक समय अधिक भी हो सकती है। 7-9 कषायों की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजघन्य? नियम से अजघन्य होती है। इसमें 3 बताए ना, सम्यक मिथ्यात्व समय और सम्यक तो प्रकृति की 2 समय वाली है, तो 3 समय वाली होगी तो एक संख्यात्व भाग अधिक हो गया केवल यहाँ पर, और 4 समय अधिक होगी तो संख्यात गुणी हो जाएगी, और असंख्यात गुणी मतलब वो अंतर्मूर्त वगैरह हो आवली से वगैरह हो गई तो असंख्यात गुणी हो जाएगी। तो 2 समय की स्थिति जघन्य है, तो उसके अपेक्षा 3 समय की स्थिति संख्यात भाग अधिक होगी, और संख्यात गुणी 4 समय अधिक संख्यात गुणी होगी, और उसके असंख्या संख्या जहाँ पर आएगी जघन्य परता संख्यात वहां से असंख्यात गुणी हो जाएगी। वो जगह परता संख्यात वगैरह होगी नहीं, पल्ले का एक कांटक ज्यादा ही होगी ऐसा लेंगे ना उसकी स्थिति। एक आवली के एक आवली तक तो जा सकते हैं, एक आवली तक तो जा सकते हैं, तो जगह परता संख्यात आवली के भीतर ही आएगा कि तो असंख्यात गुणी होगी। 7-9 कषायों की स्थिति क्या जघन्य होती है या अजघन्य? नियम से अजघन्य होती है, जो अपनी जघन्य स्थिति से असंख्यात भाग अधिक होती है। बराबर। इसी प्रकार 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य स्थिति वृत्ति के धारक जीव के सन्निकट जाना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि भय की जघन्य स्थिति वाले जीव के जुगुप्सा की नियम से जघन्य होती है। यहाँ पर नियम से जघन्य होती है बताएं, वहाँ पर ही क्यों नहीं दिया तो वो देखना पड़ेगा। इसी प्रकार जुगुप्सा की जघन्य स्थिति वाले जीव के भय की स्थिति नियम से जघन्य होती है। शंका, भय और जुगुप्सा की जघन्य स्थिति के रहते हुए 16 कषायों की स्थिति असंख्यात भाग अधिक कैसे होती है? समाधान, नहीं, क्योंकि 16 कषायों की जघन्य स्थिति से अधिक स्थिति बंध के होने पर भी भय और जुगुप्सा की एक आवली काल तक जघन्य स्थिति भक्ति देखी जाती है। संक्रमण नहीं होता। हाँ नहीं, भय जुगुप्सा की तो अभी संक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए वो जगह नहीं चल रहा है, और 16 कषाय का वहाँ पर बंध संख्यात्व एक समय अधिक से लेकर के पले के असंख्यात्व भाग अधिक तक बंद हो गया है, तो उसका भी संक्रमण नहीं हुआ है, तो एक अवली काल तक उसकी जुगुप्सा की जगह नहीं रहेगी,
तो समय कषाय की असंख्यात विभाग अधिक होगी। तो फिर ज्यादा बांध रहा है तो इसलिए उस समय भी जगन नहीं बांध रहा है जग हाँ बैज के द्वारा भी ज्यादा नहीं हो रही। संक्रमण के द्वारा हाँ बराबर है। परंतु कषायों की जगन स्थिति विभक्ति के रहते हुए भय और जुगुप्सा की स्थिति अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा एक समय से लेकर एक आवली तक अधिक होती है, क्योंकि एक भी कषाय की अजगन स्थिति के भय और जुगुप्सा में संक्रांत होने पर विवक्षित कषाय की जगन स्थिति का भी विनाश हो जाता है। क्या बताइए? कषायों की जगन स्थिति विभक्ति के रहते हुए कषायों की जगन स्थिति है तब भय और जुगुप्सा की स्थिति अपनी जगह अपनी उसके भय स्थिति जुगुप्सा की जगन स्थिति की अपेक्षा एक समय से लेकर एक आवली काल तक अधिक होती है, क्योंकि एक भी कषाय की अजगन स्थिति के भय और जुगुप्सा में संक्रांत होने पर विवक्षित कषाय की जगन स्थिति का भी विनाश हो जाता है। काल की अपेक्षा बढ़ाएंगे ना एक एक समय, मतलब भय जुगुप्सा में अभी वो संक्रमण नहीं हुआ तब तक वो पुरानी ही चल रही है, ऐसा लगाएंगे क्या? कषाय की जगन्य स्थिति अकावली काल तक रह रहे है समझो, तो वह भय जुगुप्सा की एक भी कषाय की अजगन स्थिति के भय एक भी कषाय की अजगन स्थिति भय जुगुप्सा में संक्रांत हो तो भय जुगुप्सा की जो जगन है उसका नाश हो जाएगा। कषाय की जगन स्थिति का नाश होता है ऐसा बोल रहे हैं ना, इसलिए शंका ज्यादा। एक भी कषाय की अजगन स्थिति के भय और जुगुप्सा में संक्रांत होने पर विवक्षित कषाय की जगन स्थिति का भी नाश होता है। विवक्षित नो कषाय कैसा चाहिए क्या फिर? भय जुगुप्सा का नाश होता है ना, उसका तो नाश अजगन में हो ही चुका है पहले से। एक भी कषाय की अजगन स्थिति का जब संक्रांत हुआ तो अजगन में तो पहले से अजगन में है। वहां पर भी अपिद कषाय ऐसा शब्द है ऊपर, कसाय सवी जहन ठेदी भाव विनाशादो। क्या चाहिए फिर वहां पर? नहीं विवक्षित नहीं, पर कषायों की जगन स्थिति का चल रहे हैं। अब प्रश्न किया ना उन्होंने, कषायों की जगन स्थिति विभक्ति के रहते हुए भय और जुगुप्सा की स्थिति अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा एक समय से लेकर एक आवली काल तक अधिक होती है, क्योंकि एक भी कषाय की अजगन स्थिति के भय और जुगुप्सा में संक्रांत होने पर विवक्षित कषाय की जगन स्थिति का, विवक्षित नो कषाय कहना चाहिए होगा उनको, इसलिए वो उन्होंने कषाय हो गया होगा यहाँ पर, बिन विनाश हो जाता है। क्योंकि जो कषाय की अजगन स्थिति वो भय जुगुप्सा में संक्रांत हो गई, तो भय जुगुप्सा की जगन्य नहीं रही ना, वो अजगन्य हो गई उसकी। नो कषाय चाहिए ऐसा लगता है। पहला वाक्य भी कषायों की जगन स्थिति विभक्ति के रहते हुए भय और जुगुप्सा की स्थिति अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा एक समय से लेकर एक आवली काल तक अधिक होती की वजह हो सकती है, होती होगी इसकी, उसके साथ पहले से उसका बंध जगन में था कि अब संक्रांत होकर कभी भी जगन में पाई जाएगी, उसके साथ एक आवली काल बाद तक भी जगन में पाई जा सकती है।
एक कावली काल तक जगने पाई जा सकती है, उसके बाद में अजगन्य होगी नियम से। राक्षस ऐसा लगता है कि उस समय जब जिसका जन्म नहीं था उसका जन्म पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ भी पाया जा सकता है। कषाय के साथ भी भय जुगुप्सा का जन्म हो सकता है। ऐसे लिखा है ना। जगन हो गया और फिर वो कषाय का भी जो पहले बांधा हुआ जगन है वो भय नौ कषाय में संक्रांत हो गया कि वो भय और जुगुप्सा की जगन नहीं रहेगी तो अजगन्य हो जाएगी। चले? हाँ। पहली और सातवीं पृथ्वी में तथा पंचेंद्रिय त्रियंश भवनवासी और गंधर्वादि देवों में भी इसी प्रकार इसी अर्थ का कथन करना चाहिए। आता त्यात शंका आहे त्यामुळं तसेच सोडले ते, प्रश्नचिन्ह करून ठेवा फक्त, ते कशाय केले त्या ठिकाणी नौकशाय पाहिजे का असं। सम्यक की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 नौकषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? ये सम्यक तो की जगन स्थिति कहाँ पर होगी? उद्वेलना के समय, तो उस समय मिथ्यात्वादी की जगन्य होगी क्या? जगन्य भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि जीव है तो जगन भी होती है और अजगन भी। उनमें से अजगन स्थिति अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार 3 स्थान प्रतीत होती है। बराबर। सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो कि जगन स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। पहले का असंख्यात भाग हो गए ना। सम्यक तो की उद्वेलना जब चल रही है, मतलब लास्ट समय है, तो सम्यक मिथ्यात्व की अभी पहले का असंख्यात स्थिति संख्यात सागर पृथक तो प्रमाण स्थिति है, तो असंख्यात गुणी है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकर्ष कहना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक प्रकृति नहीं होती है। स्त्री वेद की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और 8 नौकषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन स्थिति से असंख्यात भाग अधिक होती है। संख्यात भाग अधिक होती है, बराबर। एक केंद्र में है ना वो, तो एक केंद्र में जो बंध भी होगा वो संख्यात गुना नहीं होगा ना। मिथ्यात्व अधिक का बंध भी हुआ तो असंख्यात भाग अधिक तक ही होगा। पल्ले का असंख्यात भाग अधिक तक ही होगा। एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग उसकी जगन स्थिति है। और वो कषाय की अगर 4/7 लेंगे तो उसकी यदि बढ़ेगा तो भी बंध कितना बढ़ेगा? पल्ले का असंख्यात भाग बढ़ेगा, तो असंख्यात भाग ही अधिक होगा। वही मिथ्यात्व का बंद करेगा ना वहां पर, तो एक केंद्रीय में ही देखना है, तो एक केंद्र में बढ़ेगी ज्यादा स्थिति तो पल्ले का असंख्यात भाग बढ़ेगी, तो असंख्यात भाग अधिक ही होगी वहां पर। समय मिथ्यात्व का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार 6 नौकषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार एक इंद्रिय और 5 स्थावर काय जीवों के जानना चाहिए। विकलेंद्रियों में चले, विकलेंद्रियों में विकलेंद्रियों में चले। विकलेंद्रियों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के 16 कषाय भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य? यहाँ पर भी वो एकेंद्र से द्विंद्र में गया है, उसके दूसरे विग्रह में स्वामित्व बताया है, वहीं पर मिथ्यात्वादी की जगन्य होगी। लेकिन वहां पर वो 25 सागर ही बंद करता है। एकेंद्र से द्विंद्र में गया है तो वहां पर जगन ही बंद कर रहेगा, इस अपेक्षा से दूसरे समय में दी है स्थिति। सब तो उन्होंने 25 सागर का ही दिया है। 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग ही दिया है।
नहीं, विकलेंद्र के समान ही बंद करेगा। हाँ, यहाँ पहले दूसरे दोनों समय में आता है शायद जगन्य सत्व ना, दूसरे विग्रह में। तो वो भी मुझे थोड़ी शंका हुई कि वहाँ पर पहले समय में भी वो उतना जगन्य बंद करेगा और दूसरे समय में भी जगन्य बंद करेगा, तो दोनों समय में जगन्य हो जाएगा ना। दूसरे समय में कम हो जाएगा, लेकिन बंद कर रहा है यहाँ पर ना। बंद की अपेक्षा से आ जाएगा। हाँ, दो समय तक हो सकता है। क्योंकि दूसरे पहले में जगन्य बंद किया तो दूसरे में भी जगन्य ही बंद करेगा ना, करेगा समझो, तो समान ही आएगा ना दोनों में। उसका एक समय गल गया लेकिन वो दूसरा बांधा तो उसका तो पूरा होगा ना। वो शंका मुझे बनी रही, मतलब बीच में दूसरे विग्रह में क्यों देते हैं? यदि बंद नहीं करते तो फिर एक निषेक गला तो वो उसके दूसरे समय में दे सकते हैं। तो या बंद भी चल रहा है तो पहले और दूसरे समय में दोनों समय में बंद किया तो फिर कैसे होगा? वो भी सबसे जगह लिया है ना इन्होंने, तो सबसे जगह भी कर सकता है। और जगन स्थिति का बंध का काल, सत्व का काल एक ही समय दिया ना, दूसरे समय में ही दिया है। वहाँ पर अजगन्य का एक समय उसी की अपेक्षा दिया ना, दूसरे समय में जगन्य तो एक समय में अजगन्य है पहले समय में। आगे उनमें से अजगन्य स्थिति अपनी जगन्य स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर कितनी होगी अधिक? पल्लवम का असंख्या, तो समान एक साथ बंधने वाली है जगन्य जगन्य, तो वो इतनी अधिक बनती है। एक समय अधिक बंद करके दूसरे समय में एक समय कम बंद है, तो एक समय गल ही जाएगा। दिया हुआ तो दूसरे से विग्रह में है उन्होंने। काल में देखना पड़ेगा, काल अभी पढ़ा नहीं ना हमने। दो समय लिया है विकलेंद्र में, दिया है जगन एक समय और उत्कृष्ट दो समय, तो दोनों समय में भी पाए जा सकते हैं। विकलेंद्र में और इसमें दिया है, लेकिन इसमें नहीं दिया, नारकी वगैरह में। इसमें भी ये दो समय दिया है, पंचेंद्र तिर्यंच पंचेंद्र पर्याप्त तिर्यंच और योनिमत तिर्यंच में भी दो समय दिया है। और हाँ, दो समय दिया है। हाँ, नरागति में एक ही समय दिया है, लेकिन इन बाकी केस में दो समय दिया है। तो दो समय दिया तो दोनों समय में हो सकता है जगन्य यहाँ पर। दूसरी लाइन, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। सात नौ कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य? कहाँ चल रही है? विकलेंद्र में चल रही है। सात नौ कषायों की स्थिति जगन्य होती है या जगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन्य स्थिति की अपेक्षा असंख्यात विभाग अधिक, संख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार तीन स्थान प्रतीत होती है। इसी प्रकार
16 कषाय, मिथ्यात्व की जगने के समय है ना ये, मिथ्यात्व की जगन स्थिति विभक्ति के समय इनकी 7 नौकशाओं की जगन स्थिति, वो उनकी जगने तो वहां अंतर्मूर्त बात पाई जाती है द्विंद्रिय में उत्पन्न होने के बाद। तो यहाँ पर उसकी कितनी होगी, अंतर्मूर्त अधिक होगी या संख्यात्व भाग अधिक, मतलब यदि बंध ज्यादा उसका बंध हुआ है तो, या संख्यात गुणी अधिक होती है। इसकी स्थिति ज्यादा लेकर के आए, जब मिथ्यात्व की तो जगन स्थिति लेकर आया है और 12 कषाय की स्थिति, हाँ 7 नौकषाय की। हाँ वो बराबर है ना, ये नहीं 7 नौकषाय की अजगन्य करना है ना। तो संख्या में एक सागर से 25 सागर संख्या करनी चाहिए। एक सागर से 25 सागर विकलेंद्रिय है ना। हाँ, एक सागर का सत्व तो 7 नौकषाय की जगन्य एक सागर लेंगे, 7 नौकषाय की जगन्य स्थिति एक सागर लेंगे और 25 सागर यदि जो बंद है वहाँ नया बांध लिया हाँ वो संख्या जुड़ी हो जाएंगे। मतलब वहां पर पहले समय में बंद किया ऐसा लगाना पड़ेगा। मिथ्यात्व की जगन स्थिति के साथ में लेना है ना 7 नौकषाय का, हाँ मतलब एक सागर से 25 सागर हो गया। तो बांधे मिथ्यात्व की जगन के समय मिथ्यात्व की जगन में तो 25 सागर तो बांध तो 25 सागर ही आया वो तो भी लोग कषाय बंद रही उस समय 25 सागर के प्रपोर्शन बांधने की संख्या बन जाएगी। 7 नौकषाय की यदि कोई बांधता है जीव तो बांधे तो कोई ना कोई नौकषाय हाँ, मतलब जगन्य वाला जीव अलग होगा और अजगन्य वाला वो हमेशा तो वैसा ही होता है, अलग ही होता है जीव। मतलब यदि 7 नौकषाय की द्विंद्रिय में जगन्य लेंगे तब कब लेंगे, उत्पन्न होने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद उसकी जगन्य होती है। वो कितनी होती है, वो एक इंद्रिय की जो एक सागर माइनस पल्ले का संख्या तो हो गई वो ही जगन्य है। अब कोई दूसरा जीव है वहां पर पहले समय में उसने उस नौकषाय का बंध अलग अलग ऐसा बंध करेंगे ना, उस नौकषाय का बंध किया तो उस जगन्य के एक सागर की अपेक्षा 25 सागर, वो कितना गुना हो गया, संख्यात गुना हो गया। संख्यात विभाग आदि कैसे लगाएंगे, 25 सागर का संख्या का भाग या ये ऐसा लेंगे वो एक इंद्रिय से आया हुआ एक सागर लेकर के आया है तो पल्ले का संख्यात विभाग आदि संख्या भाग देगी 25 दो इंद्रिय की जगह में बांधी इसलिए इंद्रिय की उत्कृष्ट बांधी तो उस समय उसका क्या हो जाएगा। नहीं, एक सागर से तुलना करना है ना, एक सागर से संख्यात विभाग अधिक कैसा होगा, वो पल्ले का संख्यात विभाग अधिक हो गया तो ही होगा ना वो। संख्या के बाद अधिक बंद नहीं हो सकता। नहीं वो वहां से कोई जीव वो लेकर के आया है वहां पर, हाँ आज से उत्पत्ति उतना ही करेगा हाँ तब उसके लिए मिथ्यात्व जगन्य पाई जा सकती है कि हमें 25 सागर लेना है हो जाएगा। उस समय पे मिथ्यात्व का बंध वो जगन्य बंध है मिथ्यात्व का। हाँ और बाकी जो ये है नौकषाय है उसके एक सागर से लेकर के संख्या भाग मतलब यहाँ पर 3 प्रकार हो सकते हैं। जैसे मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति किसको होगी कि एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय में आया, वहां पर 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग बंद करता है उसकी होगी। तो उस समय 7 नौकषाय की स्थिति एक तो अंतर्मूर्त के बाद उसकी जगन्य होती है और वो जगन्य कितनी है, एक सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग है क्योंकि एक इंद्रिय से आया हुआ जीव ही वो स्वामी लिया है। तो उसकी पहले यहाँ मिथ्यात्व की जहाँ पर जगन्य हो रही है तो वहाँ अनेक जीव हो सकते हैं ना। तो 7 नौकषाय की यदि वो अंतर्मूर्त अधिक वाला, क्योंकि वो अंतर्मूर्त पहले अपन देख रहे हैं उसकी जगन स्थिति से पहले, तो एक समय से अधिक से लेकर के अंतर्मूर्त अधिक तक हो जाएंगे, वो असंख्यात्व भाग अधिक होंगे। और यदि वह जीव पहले मिथ्यात्व की जगन स्थिति तो यहाँ आने के बाद 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग बांध देगा,
लेकिन अभी नौ कषाय की पहले की स्थिति बंद नहीं किया है, लेकिन वो नौ कषाय की स्थिति उसकी पूरी एक सागर है। तो उस एक सागर माइनस पल्ले के असंख्यात्व भाग की अपेक्षा से यह संख्यात्व भाग अधिक हो जाएगी। गुना नहीं, पल्ले का असंख्यात्व भाग बढ़ाएंगे ना केवल, तो एक सागर की अपेक्षा से पल्ले का असंख्यात्व भाग, लेकिन असंख्यात्व भाग, तो संख्यात्व भाग बढ़ाना है। संख्यात्व भाग बढ़ा क्यों बढ़ेंगे? एक सागर माइनस पल्ले का भाग होता है ना उसका, जगन्य और उत्कृष्ट पूरा एक सागर। हाँ हाँ, वो उतना थोड़ा अधिक है, एक सागर से भी ज्यादा है। एक सागर पूरा नहीं, एक सागर से भी ज्यादा है उसकी नौ कषाय की स्थिति। ऐसा कोई जीव वहां पर आया तो मिथ्यात्व के जगने के साथ में उसकी स्थिति संख्यात्व भाग अधिक, पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक होती है। तो या एक पल्ले अधिक है या दो पल्ले अधिक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। हाँ, 25 सागर के साथ तुलना नहीं करते, अपने साथ ही अपने अजगने के करते हैं। तो 7 नौ कषाय की वहां पर 3 प्रकार की स्थिति बन सकती है। एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग अधिक अंतर्मूर्त, दूसरा एक पल्य अधिक, एक सागर में एक सागर पूरी उससे थोड़े अधिक, एक पल्ले अधिक या पल्ले का संख्यात्व भाग अधिक ऐसे हो सकते, क्योंकि वह घात करते करते उसकी उतनी रह गई थी। या तीसरा जीव ऐसा हो सकता है कि वह वहां पर बंद किया नौ कषाय का उसने, तो वह बंद 25 सागर का करेगा, तो एक सागर की अपेक्षा से 25 सागर जो है वह संख्यात गुनी हो जाएगी। एक इंद्रिय से द्विंद्रिय में आया हुआ जीव है यह, दूसरे समय में, पहले या दूसरे समय में आगे। इसी प्रकार 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि भय की जगन स्थिति वाले के जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य नियम से भय की जगन की जुगुप्सा की। ये इनका कुछ थोड़ा सा अपनी स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्लेपम की असंख्यात भाग अधिक होती है। मतलब भय और जुगुप्सा की भी साथ साथ में जगन ही बंदेगी ऐसा नहीं है। भय से जुगुप्सा की पल्ले के असंख्यात भाग अधिक तक बंद हो सकता है। तो दोनों कहना चाहिए, जगन्य अजगन्य। नियम से अजगन्य क्यों कहते हैं वो थोड़ा प्रश्न हो गया। दोनों कहना चाहिए ना, भय और जुगुप्सा के साथ में जगन्य भी हो सकती है और अजगन्य भी, ऐसा। तो यहाँ पर भी वो है, देखो ब्रैकेट वो ब्रैकेट से हाँ हाँ बराबर है। हाँ जो अपनी जगन स्थिति की अपेक्षा एक समय अधिक से लेकर पल्यों की असंख्यात भाग अधिक तक होती है, इसी प्रकार जुगुप्सा के विषय में जानना चाहिए। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के एक इंद्रियों के समान भंग है। स्त्री वेद की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व और 16 कषायों की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। वे जगन स्थिति से संख्यात भाग अधिक होती है। 8-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन स्थिति से संख्यात गुनी अधिक होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग मिथ्यात्व के समान है। इसी प्रकार पुरुष वेद के की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के स्पर्श जानना चाहिए। कहाँ पर वो बंद चालू हो गया ना उसका। इसका जगन में भी जो है वो 25 सागर है, 7 में कुछ है तो एक सागर है। कहाँ पर जगन में जो है 25 सागर है, तो 25 सागर से पूरा 25 सागर बन करेंगे तो संख्या भाग रहेगी।
नहीं नहीं, वहां पर बंद नहीं कराएंगे शुरू में, और बाद में बंद कराएंगे। तो पहले जब आया तो वहां पर एक सागर उसकी थी, भय जुगुप्सा की इसकी स्थिति, किसकी, स्त्री वेद की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के, वो अंतर्मुहूर्त बाद होगा ना, अंत जगन स्थिति का धारक। और मिथ्यात्व 16 कक्षाओं की जगन्य अजगन्य होती है, क्योंकि जगन स्थिति से संख्यात्व विभाग अधिक होती है। 8-9 कक्षाओं की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, क्योंकि जो जगन स्थिति से संख्यात गुनी अधिक होती है। एक सागर से 25 सागर हो जाएगा ना, तो संख्यात गुनी हो जाएगी ना। नहीं नहीं, वैश्यगुप्सा की उसके 25 सागर है, लेकिन वो भी लिया है क्या? स्त्री वेद की जगन स्थिति विभक्ति धारक जीव के 8-9 कक्षाओं की स्थिति क्या जगन्य होती है? अजगन्य। तो नियम से अजगन्य होती है। जो जगन स्थिति से, जगन स्थिति कितनी है? एक सागर है इसकी, बाकी की सभी की 6-9 कक्षाएं की, तो उसकी अपेक्षा से 25 सागर बांधेंगे तो संख्यात गुनी हो जाएगी। और भय जुगुप्सा की भी संख्यात गुनी अधिक होती है संजय, क्योंकि तब तक वो भय जुगुप्सा की अभी बताई थी ना, वो यदि हाँ हाँ हाँ, द्विंद्रिय में 25 सागर ही है। तो जगन्य से उसका उत्कृष्ट भी बनाएंगे तो पहले का संख्या का भाग यदि होगा तो संख्या भाग तो उसका भी कुछ प्ररूपणा में अंतर होगा शायद, ऐसा लगता है। वहां पर एक सागर लेकर के शुरू में वैजुगुप्सा तो निरंतर बंदी है, तो पहले दूसरे समय में भी बंदी की है, तो पहले दूसरे समय में बंदेगी तो वही जगन स्थिति आएगी ना यहाँ पर। कुछ ऊपर कुछ है क्या? बराबर है, 8-9 का शायद ही है। भय जुगुप्सा के बारे में बाकी का तो बराबर है, लेकिन भय जुगुप्सा का उन्होंने संख्यात गुना अधिक कैसे दिया वो फर्क है, क्योंकि द्विंद्र में वो स्थिति बंद होगा तो 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग से लेकर 25 सागर तक इतने स्थिति भेद आएंगे ना, तो संख्यात गुना होगा ही नहीं, संख्यात भाग अधिक हो सकता है। तो संख्यात गुना कैसे लगाएंगे, ये प्रश्न है वो। बाकी 6-9 कक्षाएं का लग सकता है, 8-9 कक्षाएं भय जुगुप्सा का नहीं लगेगा। कहा है? नहीं, वो तो उसके साथ में कषाय के साथ में बताया। अब स्त्री वेद की जगने के साथ में नपुंसक वेद है। इसी प्रकार पुरुष वेद की जगह स्त्री भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए, स्त्री वेद के समान। अब नपुंसक वेद की जगह स्त्री भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा का भंग स्त्री वेद के समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग एक इंद्रियों के समान है। हास्य और रति की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है। जो असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार 2 स्थान प्रतीत होती है। वो बंदे की अपेक्षा से, और बंद नहीं हुआ तो असंख्यात विभाग अधिक होगी। हास्य की वो संख्यात गुनी हो सकते हैं ना। नपुंसक वेदी के साथ में कह रहे हैं ना, नपुंसक वेद की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के ऊपर भय के। हाँ,
हाँ फिर आगे जाके संक्रमण होगा तो उसकी अपेक्षा से संख्या दूनी हो जाएगी। अकेला अपनी बंद हो रहा है अकेला, हाँ, वो आधा बंद है। मतलब 25 सागर का 2/7। हाँ वो 25 वाला तो 4/7। भय और जुगुप्सा का पहले अधिक समयों में किया तो वहां पर 2/7 किया, तो वो जगन्य लेंगे क्या? उसको वो जगन्य होगा। और फिर एक अवली काल के बाद इसका जो 25 सागर 4/7 है उसका संक्रमण होगा, तो संख्यात गुना हो जाएगा। बराबर है। द्विंद्रिय में पहले दूसरे समय में वो जो जगन स्थिति बताई है, तो भय जुगुप्सा की कितनी है? वहां पर 25 सागर का 2/7 ही बांधेगा, तो वही जगन्य होगी वहां पर। हाँ, और कषाय की 25 सागर का 4/7 बांधेगा और माइनस पल्ले का संख्या तो अभाग है गुरु समझो, तो वो बांधेगा। तो उस समय एक अवली काल तक भय जुगुप्सा में संक्रमण नहीं होगा, तो उसकी तो जगह नहीं रहेगी, स्थिति 2/7 ही रहेगी। फिर एक अवली के बाद कषाय का 9 कषाय में संक्रमण होगा, तब वो संख्यात गुना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, तो संख्यात गुना हो जाएगा। बराबर है ये, बराबर है। और यहाँ नहीं लगा ना अभी, यहाँ कौन से बता रहे? यहाँ पर भी वो लगा सकते हैं ना, वही। हाँ, एक अवली काल तक उसका 2/7 रहेगा, तो उसके वो जगह नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में अवली काल बाद में उसका संक्रमण होने के बाद संख्यात गुना हो जाएगा। इसलिए जगन स्थिति से संख्यात गुनी अधिक है 2/7 की अपेक्षा से 4/7 भय जुगुप्सा का भी। हाँ हास्य की जगन स्थिति विभक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व, 16 कषाय, नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक और समय मिथ्यात्व का भंग स्त्री वेद के समान है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात भाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। किसका हुए? ये हास्य रति की पुरुष वेद की जगन स्थिति की, नहीं, नपुंसक वेद के जगन स्थिति के साथ में ना। हास्य रति की स्थिति जगन होती है, अजगन है, तो नियम से अजगन होती है, जो असंख्यात भागाधिक या संख्यात गुनी, ये दोनों बताया था। हास्य की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के, ये सब स्त्री वेद के समान है। मतलब वहां पर अजगन्य होगी और वो संख्यात गुनी होगी। स्त्री वेद और पुरुष वेद की स्थिति क्या जगन्य होती है? कब? हास्य की जगन्य स्थिति विभक्ति के समय अजगन्य, नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात भागाधिक, बंद नहीं हुआ तो असंख्यात भागाधिक, और बंद हुआ है तो संख्यात गुनी अधिक होगी। इसका भी वैसा लगाना पड़ेगा, वो संक्रमण करके संख्यात गुनी हो जाएगी ना। या इसका 1 सागर की अपेक्षा 25 सागर संख्यात गुना हो गया। हाँ, इसका बंद नहीं हुआ तब वो जगन्य स्थिति 1 सागर माइनस पहले का संख्यात भाग है 2/7। बांधेगा नहीं, पहले से बंद सत्व उतना है, तो अभी जब तक बंद नहीं किया तो वो सत्ता उतनी रहेगी ना, और उसमें अंतर्मुहूर्त कम हो जाएगा। और यदि बंद करेगा वहां पर तो 25 सागर का बंद करेगा, तो संख्यात गुना हो जाएगा। 25 सागर का पहले समय से बंद करेगा ना, माइनस पहले का से। चलो आगे। रति की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से जगन, हास्य के साथ रति से जगन होती है। नियम से जगन होती है। इसी प्रकार रति की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जाना चाहिए। अरति की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व, 16 कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, सम्यक और सम्यक का भंग स्त्री वेद के समान है। तीनों वेदों की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो संख्यात भाग अधिक या संख्या गुनी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। बराबर है। शोक की स्थिति क्या जगन होती है अजगन्य? नियम से जगन होती है। इसी प्रकार शोक की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के जानना चाहिए।
ये पल्ले का संख्यात्व भागाधिक करेंगे, वो 25 सागर में तो संख्यात्व भागाधिक करेंगे और वो संख्यात गुणियाधिक करेंगे। इंद्रिय के बाद योग, औदारिक निष्कायोग। औदारिक निष्कायोगी जीवों के वो संक्रमण होने के बाद संख्यात गुणी करेंगे उसमें। इसका कषाय का आरती में संक्रमण होगा तब संख्यात गुणी अधिक करेंगे। क्या बंद होता है तो नहीं होगी ना। आरती जगन्य के जगन्य स्थिति के धारक जीव के तीनों वेदों की स्थिति क्या जगन्य होती है, अजगन्य का ना। तो नियम से अजगन्य होते हैं जो संख्यात्व भाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक। असंख्यात्व भाग अधिक नहीं बताइए, संख्यात्व भाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। तो जगन्य कितनी है उसकी 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग है 4/7 कहो या वो। और फिर वो यदि हाँ कब अधिक लेकर के आया है तो अधिक होगी बराबर। 25 सागर ही बांधेगा, वहां पर बांधेगा तो 25 सागर का 2/7 भाग बांधेगा। इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। शोक की स्थिति नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार शोक की जगन्य स्थिति भक्ति के धारक जीव से जाना चाहिए। सब लपड़ा ज्यादा 7 9 कषाय में आ रहा है और उसका वही लॉजिक समझना पड़ेगा इतना ही कि उसकी वो क्रम से स्थिति जगन्य होती है और उसके पहले जो इन कषायों की बंद हुआ है तो वहां पर संख्यात गुणी होती है और बंद नहीं हुआ है तो असंख्यात भागाधिक होती है। इतना तो वो समझ में आया। और इसका एक केंद्र से उसका 25 सागर है तो वो संख्यात गुना हो जाएगा और संख्यात भागाधिक ही वो स्थिति पहले से लेके आया है तो वो संख्यात भागाधिक होगी उसकी स्थिति। औदारिक मिश्र का योगी में भी वो उसकी तिरंजों की अपेक्षा से आता है सब। नहीं उसका समाप्त कर दिया समाप्त कर दिया औदारिक। औदारिक मिश्र का योगी जीवों के सामान्य तिरंजों के समान भंग है क्योंकि एक केंद्र जो आ जाते हैं ना उसमें तो सब सामान्य तिरंज में एक केंद्रों की अपेक्षा लिया है। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके अनंतानुबंधित चतुष्क का भंग मिथ्यात्व के समान है। मतलब मिथ्यात्व के समान है, मतलब इसमें ये नहीं है, विसर्जना नहीं होती। औदारिक मिश्र का योग में विसर्जना नहीं होती है। तिरंचों में तो होती है लेकिन औदारिक मिश्र का योग में नहीं होती है। वैक्रिय का योगियों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के वैक्रिक का योग मतलब कहाँ आ जाएंगे अब, देवर नारकियों में। और सबसे जगन्य किसकी होगी फिर वहाँ नारकियों में लिया ना 33। हाँ हाँ नहीं वो वैक्रिक का योग में नहीं होता है, वो तो मिश्र है। हाँ हाँ देवों में वो जो संयत और उपशम श्रेणी से उतर करके चढ़ गया है सर्वा सिद्धि के, इसमें देवों में ये वैक्रिक का योगी है, वैक्रिक मिश्र में नहीं। हाँ वो निकलते समय वैक्रिक का योग में स्वामी हाँ उद्वेलना के अंतिम समय में सम्यक तो जो है शेष प्रकृति का स्वामी तो सौधर्म के समान दिया है। हाँ सौधर्म के समान मतलब वो शायद समय दृष्टि आएगा ना अंतिम समय में। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर 24 कर्मों की सत्ता वाला वो मिथ्यात्व का होगा और 12 कषार 9 कषाय का वही उपशम श्रेणी चढ़कर नीचे उतरकर दर्शन होने की क्षपणा कर उसमें उत्पन्न हुआ है तो निकलने के अंतिम समय में होगा। वही जो सौधर्म ऐसा स्वर्ग में लगाए वही आएगा सब वैक्रिक का योग में अंतिम समय में। लेकिन वो वैदिक समय दृष्टि लेंगे, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके उतर के आया है क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता उसी को होगी ना।
लेकिन वैकृत का योग तो वो उस समय वैकृत का योग लास्ट में पाया गया, तो उस समय लेंगे। क्या वैकृत का योग देवों और नारकियों में होता है ना, अंतिम समय में हो सकता है ना, तो उस समय वैकृत का योग में जैसे सौधर्म ईशान स्वर्ग में जगन्य सत्व बताया है, वैसा ही मुझे वो शंका है कि वहां पर क्यों नहीं लिया वैकृत का योग में, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में क्यों नहीं लिया? हाँ, सौधर्म स्वर्ग के समान बताया ना उन्होंने। हाँ, समान कैसे, लेकिन वहां जगन स्थिति ज्यादा पाई जाएगी ना सर्वार्थ सिद्धि में। 33 सागर बिताएंगे ना वहां पर, तो वह और ज्यादा कम हो जाएगी। उस समय भी मुझे आया था जब स्वामी तो बताए ना, उस समय भी। हाँ, चलो आगे देखते हैं। वहां पर भी सौधर्मादि स्वर्ग के समान ऐसा बताया उन्होंने अनुदेशन उत्तर में, तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। सौधर्म के समान ऐसा लिया है, तो वो कहीं पर भी ले सकते हैं ना अंतिम समय में। सब हो गया, उसके बाद में जब होगा तब अंतिम समय में। और वैकृत का योग कभी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो ज्यादा कांडक करके उसका स्थिति कम वाला जीव लेना है, इसलिए उषम श्रेणी उतर करके उसको स्वर्ग में भेज रहे हैं। हाँ, कम स्थिति वाला लेना है इसलिए। आगे। हाँ, जो जगन स्थिति से असंख्यात गुनी है। मिथ्यात्व जगन स्थिति के धारक जीव के सम्यक्त्व और समय मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य है अजगन्य है? नियम से अजगन्य है, क्योंकि जो जगन स्थिति से असंख्यात गुनी है। सम्यक्त्व की तो स्थिति उस समय वो असंख्यात गुनी होगी, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व की, हाँ उसमें उद्वेलना भी होते हैं ना वैकृत का योग में, तो सम्यक्त्व की जगन स्थिति 2 समय वाले लेंगे ना, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर वो असंख्यात गुनी होगी। बराबर। अपने अपनी आयु लेंगे। उसके समान मतलब वो प्रोसीजर वैसे लगाना बस। तो वैकृत आयोग में भी वही आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 33 सागर की आयु उसके ज्यादा कम हो जाएगी ना। उसमें निकलते समय हाँ, वो तो अपने अपने स्वर्ग के अपेक्षा से ठीक है, लेकिन वैकृत आयोग में जीव देखेंगे तो वहां पर की सबसे कम आएगी ना सर, अनुदित से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक। ठीक है, देखते अपने वैसा चल रहा है, लेकिन हाँ आगे 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन स्थिति से संख्यात गुनी, क्योंकि वो शायक वाले की जगन्य है और ये वेदक है, तो उसकी संख्यात गुनी होगी। सम्यक की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन से संख्यात गुनी होती है। क्योंकि सम्यक्त्व की जगन स्थिति वैकृत का योग में किसको होगी? उद्वेलना की अपेक्षा, कृत्य वेदक की अपेक्षा नहीं आएगी, उद्वेलना की अपेक्षा आएगी। हाँ, और उद्वेलना कहीं पर भी हो सकती है ना, तो यहाँ पर कहाँ ले रहे? वैकृत का योग में।
मिथ्यात्व की नहीं, सम्यक्त्व की जगने हुई स्थिति की विभक्ति के धारक जीव, मतलब ये उद्वेलना कर रहा है, तो वहां पर मिथ्यात्व बारकशय नोनोकशय की स्थिति कैसी होगी? अजगनी होगी ना। उसकी जो जगन्यशाही सम्यक दृष्टि की होती है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पर असंख्यात गुणी हो, संख्यात गुणी होगी, अंतकोड़ाकोड़ी सागर होगी। नहीं, इसकी 12 कशार नोनोकशय की शायद समय दृष्टि की जगने होती है ना। और यह मिथ्या दृष्टि है, यह जीव, यह मिथ्यात्व जो है उसकी संवेदक समय दृष्टि की होती है, और यहाँ पर वो मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी स्थिति अंतकोड़ाकोड़ी सागर हो या ज्यादा भी हो सकती है ना। समय मिथ्यात्व और अनंतात्व की चतुष्की की स्थिति क्या जगन्य होती है या जगन्य है? नियम से जगन्य होती है, जो जगन्य स्थिति से असंख्यात गुणी होती है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इससे सम्यक प्रकृति नहीं होती है। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? ये भी संवेचना में है, तो यहाँ पर इसकी अजगन्य होगी। नियम से अजगन्य होती है, जो जगन्य स्थिति से असंख्यात गुणी। अंतकोड़ाकोड़ी सागर संख्यात गुणी क्यों? एक समय वाली, 2 समय वाली होगी ना इनकी जगन स्थिति, तो अंतकोड़ाकोड़ी सागर होगी, उस समय तो असंख्यात गुणी होगी ना। सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति बराबर। जब अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, तब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अंतकोड़ाकोड़ी सागर है, तो वह असंख्यात अपने जगन्य एक समय की अपेक्षा वो असंख्यात गुणी होगी। मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन्य स्थिति से संख्यात गुणी होती है। अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है? नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की जगन स्थिति व्यक्ति के धारक जीवों के सन्निकट जानना चाहिए। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध के जगन स्थिति के विभक्ति के धारक जीव के अप्रत्यक्षानावरण मान आदि 11 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार अप्रत्यक्षानावरण मान आदि 11 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। ये सरल होता है। अनंतानुबंधी की एक की जगन है तो बाकी उसके सबकी जगन होगी, अप्रत्याख्यान की एक की जगन है तो बाकी सबकी जगन होती है। कार्यों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के 12 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति क्या जगन्य होती है? स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो जगन स्थिति से संख्यात गुणी है। ये वैकृक मिश्र का योग में जगन स्थिति विभक्ति का धारक कौन है? जीव। हाँ, असवग्नि से आया हुआ होगा ना। वहाँ पर अंतकोड़ाकोड़ी शायद समय तो के लिए है क्या? नहीं, हाँ, वैकृक मिश्र जो उपशम श्रेणी चढ़कर देव में उत्पन्न हुआ, तदनंतर काल में शरीर पर्याप्ति को प्राप्त होगा, उसके जगने होगी वहां पर। वो तो वैकृक मिश्र का योग तक अंतकोड़ाकोड़ी सागर बांधता है, तो वो इससे भी बड़ी होगी अंतकोड़ाकोड़ी सागर। तो वहां पर वो 2 समय तक विग्रह गति में ही है ना, वो वैकृक मिश्र का योग नहीं है। फिर वैकृक मिश्र का योग में गया तो वो बड़ा करके बांधेगा वो अंतकोड़ाकोड़ी सागर। तो इस अंतकोड़ाकोड़ी सागर से वो बड़ी होगी अंतकोड़ाकोड़ी सागर। इसलिए जो उपशम श्रेणी उत्तर करके देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके वैकृक मिश्र के शरीर पर्याप्ति के अंतिम समय में, मतलब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने वाले हैं, उसके पहले जगन्य होगी।
हम्म, नियम से अजगन्य होती हैं जो जगन स्थिति से संख्यात होती है। फिर इसके में मिथ्यात्व की जगन स्थिति वहां पर होगी तो उस समय 12 कषय 9 कषय की भी स्थिति क्या जगन्य होती है? अजगन्य। तो नियम से अजगन्य होती है जो जगन स्थिति से संख्यात गुणी है। सभी की उसी समय होगी ना? नहीं, वो शायिक समय दृष्टि वाला लिया है। वैकृक मिश्र का योग में शायिक समय दृष्टि लिया है और मिथ्यात्व जगन स्थिति का धारक जो है वो शायिक समय दृष्टि नहीं है, वेदक समय दृष्टि है। इसलिए शायिक समय दृष्टि की अपेक्षा वेदक समय दृष्टि की संख्यात गुनी पाई जाएगी क्योंकि कांटकात उतने कम हुए हैं उसके। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति जगन्य है या अजगन्य है? नियम से अजगन्य होती है जो जगन्य स्थिति से असंख्यात गुनी होती है। ये मिथ्यात्व के जगन स्थिति के समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति वहां उद्वेलना नहीं हो सकती क्या? नहीं, ये समय दृष्टि लिया है ना, और स्वामी समय दृष्टि है तो वह उद्वेलना नहीं हो सकती है। नहीं, वो वेदक समय दृष्टि है ना, कृतकृत वेदक नहीं है जो मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाला है। मिथ्यात्व की जगन स्थिति वाला तो कृतकृत वेदक तो पहले खत्म करके आता है ना। इसलिए वहां पर कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से वहां पर जगन स्थिति आएगी, लेकिन इस मिथ्यात्व की जगन स्थिति के समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की कितनी होगी? अजगन्य होगी। वो अपने एक समय की अपेक्षा असंख्यात गुनी होगी, या जो अंत कोड़ाकोड़ी सागर होगी वह असंख्यात गुनी कहेंगे। तुलना क्या करते वो ध्यान में लो, सब तो एकदम समझ में आएगा। अपनी जगने से अपनी अजगने की तुलना करना है। सम्यक तो की जगने कितनी है? एक समय है। यहाँ कितनी है सम्यक तो की? अंत कोड़ाकोड़ी सागर है। तो एक समय की अपेक्षा अंत कोड़ाकोड़ी सागर कितना गुना हुआ? असंख्यात गुना हुआ। ऐसा तुलना करो। अपनी जगने से अपने अजगने की तुलना करना है, दूसरे की जगने से अपने अजगने की नहीं करना है। सम्यक की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य है होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है जो असंख्यात विभागाधिक या संख्यात गुनी, इस प्रकार 2 स्थान प्रतीत होती है। सम्यक्त्व की जगन स्थिति का धारक कौन है? कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि है। और उस समय 12 कषय और 9 कषय की जगन स्थिति कहाँ होती है? वहाँ अंतिम समय में होते, शायिक समय दृष्टि की होती है। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ उसकी स्थिति कितनी अधिक होगी? या तो असंख्यात विभागाधिक। असंख्यात विभागाधिक कैसे लगाएंगे? नहीं, वैकृक मिश्र का योगी में 12 कषायों की तो उसी के शरीर पर्याप्ति के अंतिम समय में लगाएंगे ना, तो इसलिए वहां पर उतना ही काल ये करेंगे ना अधिक। और संख्यात गुणी इस प्रकार 2 स्थान पतित होती है। वैकृक मिश्र का योग में 12 कषाय की उत्कृष्ट से जगन स्थिति किसकी होगी? जो शायिक समय दृष्टि वो अंतिम समय में है उसके होगी। और ये कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि उसके बीच में होगा, या कहीं पर भी हो सकता है। वैकृक मिश्र का योग के बीच में उसकी कृतकृत्य वेदक पूरा काल हो जाता है ना, तो वहां पर सम्यक्त प्रकृति की जगने होगी। तो उस समय इसकी असंख्यात्वा भागाधिक उतना ही समय कम होंगे ना आगे जा करके। किसका कांडक? नहीं, संख्यात गुण अधिक तो वो जो कोई कृतकृत्य वेदक वाला यदि ज्यादा स्थिति है उसकी, तो उस अपेक्षा से वो जगने की अपेक्षा संख्यात गुना हो सकता है ना। एक शायिक समय दृष्टि की जगन स्थिति है उसके अंतिम समय में, लेकिन एक कृतकृत्य वेदक वाला आया है तो वह बिना उपशम श्रेणी चढ़े हुए आया है समझो, तो उसकी उससे संख्यात गुनी हो सकती है स्थिति। कांडक नहीं,
वो क्या है, वो दो स्थान अपने दिमाग में आना चाहिए, इसकी कहाँ पर और उसकी कहाँ पर, ये दोनों पहले। सम्यक तो की जगन स्थिति क्या होगी, वैकृक मिश्र का योग चालू हो गया तो उसके बीच में ही कहीं पर होगी ना। ये देव में वैकृक मिश्र का योग प्रारंभ हो गया और वो कृत कृत्य वेदक पहले समय में हो सकता है, दूसरे तीसरे कहीं पर भी कृत कृत्य वेदक है तो जगह सम्यक तो की जगन स्थिति यहाँ उसका कुछ जो कृत कृत्य वेदक का काल बचा हुआ है उतने काल में कहीं पर भी आ सकता है, या वैकृक मिश्र का योग के बीच तक कहीं पर आ सकता है, पहले समय से लेकर के वहां तक। और इसकी 9-9-12 कषाय की अंतिम समय में जगन स्थिति है, 12 कषाय और 9 कषाय की वैकृक मिश्र का योग के अंतिम समय में। तो ये किसकी है, शायद समय दृष्टि की है जगन स्थिति। ये अंतिम समय में इसलिए दिया है क्योंकि शुरू के समय से 12 कषाय की अवस्थिति गणना के बाद वो तो स्वामी फिक्स है ये जगन्य का। अब यह कृतकृत्य वेदक है तो उपशम श्रेणी वगैरह बिना चढ़े हुए आया हुआ है, तो उसकी यहाँ पर कृतकृत्य वेदक सम्यक तो की जगन स्थिति है, तो इस स्थिति की अपेक्षा से इसी की यहाँ पर स्थिति कितनी हो सकती है, तो दोनों हो सकती है ना। संख्या तो भागादिक भी बताए ना, हाँ संख्यात गुणी ये बताए क्या, हाँ असंख्यात व भागादिक मतलब वो काल की अपेक्षा से, यही जीव है तो इतना काल अधिक आ जाएगा अंतर्मूर्त। हाँ और यदि यह जीव यहाँ वो कृत्य वेदक वाला 12 कषाय की ज्यादा स्थिति वाला है, इसकी अपेक्षा से संख्यात गुणी स्थिति वाला है तो उसका संख्यात गुना होगा। यही जीव लेंगे तो यहाँ पर इसकी स्थिति अंतर्मूर्त अधिक है तो असंख्यात भागाधिक, और ज्यादा स्थिति लेकर के आया हुआ जीव है कृत्य वेदक वाला तो वह इसकी अपेक्षा संख्यात गुना होगा। संख्या तो नहीं दिया है यहाँ पर, दो ही दिए हैं, असंख्यात भागाधिक या संख्यात गुणी, इस प्रकार दो स्थान पतित होती है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति धारक जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य है। समय मिथ्यात्व की कब होगी, उद्वेलना के समय, और उद्वेलना कहीं पर भी हो सकती है। और मिथ्यात्व की जगन स्थिति कहाँ होती है, अंतिम समय में, तो उसमें जगन्य भी नहीं होती क्या, नहीं हाँ वो तो समय दृष्टि को होती है ना, तो समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति तो मिथ्या दृष्टि को होगी, तो यहाँ कितनी होगी, अजगन्य होगी, नियम से अजगन्य होती है जो जगन स्थिति से संख्यात होती है, क्योंकि सम्यक की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का सत्व संख्यात गुना होता है। 7-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य, जगन्य भी होती है और अजगन्य भी। उनमें से अजगन्य स्थिति अपनी जगन्य स्थिति की अपेक्षा असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार 3 स्थान पतित होती है। समय मिथ्यात्व के उद्वेलना का समय और इन 7 कषायों के जगन्य का समय एक ही आ गया तो वहां पर जगन्य भी होती है अजगन्य भी, क्योंकि समय मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति मिथ्या दृष्टि को ही है ना, और इनकी जो है वो जगन्य स्थिति नहीं, उल्टा हो गया क्या, समय मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति विभक्ति के धारक जीव के ही बता रहे ना, कौन सी 7-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य, ये वहाँ लेना पड़ेगा, नरक में लेना पड़ेगा, वैकृक मिश्र का योग में वही नरक में लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ही वो असंख्यात भागाधिक वगैरह आएगा, क्योंकि वहां पर समय मिथ्यात्व की उद्वेलना हो सकती है ना वैकृक मिश्र का योग में नरक में, तो वहां पर वो मिथ्या दृष्टि है, और वह 7-9 कषायों की स्थिति उसकी अंतर्मुहूर्त के बाद जगन्य होने वाली है, तो उस अपेक्षा से लेंगे वहां वैकृक मिश्र का योग में। क्योंकि वह 1000 सागर का 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग आएगा ना, वैकृक मिश्र का योग में वो जगन्य होगी वहां पर।
हाँ 7-9 कषायों वाला अभी वाला सिर्फ नरक गति मिलेगा। हाँ दिया है इधर बाकी सब हाँ पहले प्रथम पृथ्वी के समान दिया है 7-9 कषाय का। हाँ और 12 कषाय भयचिकित्सा का क्यों नहीं दिया? क्योंकि वैक्रिक मिश्र का योग में वो असवनी के समान नहीं रहती है। अभी बताया था ना, अंत कोड़ाकुड़ी से अगर बंद करेगा तो बड़ा करके बांधेगा, और ये तो वहाँ अंतर्मुहूर्त काल तक 1000 सागर 4/7 रहेगी स्थिति 7-9 कषायों की। आए समझ में? 7-9 कषायों का वैक्रिक मिश्र का योग में कौन स्वामी है? सब स्वामी के ऊपर ही आ जाए स्वामी समझ में आए कि सब समझ में आता है। और बहुत सारे लोग पहले दिन नहीं थे, पहले 2-3 इसमें उसमें अपन ये स्वामी देखा था। तो 7-9 कषाय का वैक्रिक मिश्र का योग में पहली पृथ्वी का नारकी जीव, वो असौदनी से आया हुआ वो स्वामी है। इसलिए वहां पर उसकी स्थिति कितनी है? 1000 सागर 4/7 माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग, ये है जगन्य स्थिति 7-9 कषायों की। और यहाँ पर तो इसलिए उस अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना वहां पर होती है। तो उसकी स्थिति यदि पहले होती है, पहले दूसरे समय में, तो अंतर्मुहूर्त अधिक हो जाएगी, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बाद 7-9 कषाय की जगन होने वाली है। तो उसके नीचे लेते दूसरे तीसरे चौथे समय में, तो वहां पर अंतर्मुहूर्त अधिक होगी 7-9 कषायों की स्थिति अजगन्य। और यदि उसकी स्थिति ज्यादा है तो वहां पर संख्यात्व भाग अधिक आएगी। और यहाँ कहीं अन्य कहीं पर भी जगह है तो वहां पर अंत कोड़ाकुड़ी सागर होगी 7-9 कषायों की स्थिति, तो संख्यात गुनी आएगी। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के अप्रत्याख्यानावरण मान आदि 11 कषाय है और जुगुप्सा की स्थिति क्या जगन होती है? जगन्य नियम से जगन्य होती है। 7-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है? जगन्य नियम से अजगन्य होती है, जो जगन स्थिति से संख्यात्मक होती है। इसी प्रकार 11 कषाय है और जुगुप्सा की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। अपना प्रत्याख्यान और कष्ट क्रोध की जगन्य स्थिति कहाँ पर होगी? वहाँ पर स्वर्ग में अंतिम समय में शायिक समय दृष्टि के। और 7 नहीं वैक्रिक मिश्र का योग लेना है ना, तो वो वैक्रिक मिश्र का योग के ही अंतिम समय में लेंगे शायिक समय दृष्टि की। और वहाँ 7-9 कषायों की स्थिति के नियम से कितनी होगी? अंत कोड़ाकुड़ी सागर। तो यहाँ 1000 सागर की अपेक्षा से वहाँ अंत कोड़ाकुड़ी सागर संख्यात गुनी हो जाएगी, संख्यात गुनी होगी। उसकी जगह कितनी है और यहाँ कौन से स्थान पे वो है पॉइंट, ऐसा देखेंगे तो वो कितने अधिक है वो समझ में आता है। इसी प्रकार 11 कषाय और भयजुगुप्सा की जगन स्थिति विभक्ति हो गया। अनंतरमंदी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के ये कौन है? विश्वचना करने वाला। विश्वचना नहीं होती वैक्रिक मिश्र का योग में, ये भी वो वैक्रिक मिश्र का योग में वही जीव लेना पड़ेगा अंतिम समय में। वैक्रिक मिश्र का योग मार्ग नहीं ना, तो अनंतानुबंधी की जगन स्थिति का स्वामी वही होगा शरीर पर्याप्ति के अंतिम समय, मतलब पूर्व समय में, एक समय पहले। वेदक समय दृष्टि। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुनी होती है। क्योंकि इसका स्वामी है वो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ करके उतर करके आया हुआ है। मिथ्यात्व और 12 कषाय उनका स्वामी, और 12 कषाय 9 कषाय का तो शायिक समय दृष्टि स्वामी है, और अनंतानुबंधी की जो है वो वेदक समय दृष्टि स्वामी है। इसलिए उनके सत्व में संख्यात गुण का अंतर आएगा। इसका सत्व किसको है और इसका सत्व किसको है वो दोनों देखना पड़ता है। इसलिए स्वामी, उसकी स्थिति, ये दोनों याद होना चाहिए। उसकी जगन स्थिति कितनी है, जगन स्थिति का स्वामी कौन है और किस स्थान पर है, उस तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का भंग मिथ्यात्व के समान जानना तथा अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की स्थिति नियम से जगन्य होती है क्रोध के साथ। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की
जगन स्त्री भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। स्त्री वेद की जगन स्त्री भक्ति के धारक जीव के मिथ्यार्थ 16 कषाय और 8 कषाय की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? ये कहाँ चल रहा है? वैकृत मिश्र का युग में स्त्रीवेद की जगन स्थिति कहाँ पाई जाएगी? नारकी में, हाँ, अंतर्मूर्त बाद पाई जाएगी। अब वहाँ पर मिथ्यात्व की 16 कषाय की 8-9 कषायों की स्थिति कैसी होगी? ये शाही समय दृष्टि की अपेक्षा से और मिथ्या दृष्टि है तो वहां पर संख्यात गुणी होगी ना। मिथ्यात्व 16 कषाय और 8-9 कषायों की जगन स्थिति कहाँ पर है? स्वर्ग में। वैकृत मिश्र का युग के उपशम श्रेणी से उतर करके आया है उसकी, तो उसकी जगन की अपेक्षा यहाँ पर ये नरक में मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी अपेक्षा से उसकी स्थिति कितनी होगी? संख्यात गुणी होगी, अधिक होगी। जो नियम से अजगन होती है, जो जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। सम्यक सम्यक मिथ्यात् कदाचित है और कदाचित नहीं। वहाँ पर उद्वेलना पूरी हुई है तो नहीं हो सकता है, और है तो हो सकता है। यदि है तो उनकी स्थिति क्या जगन होती है अजगन्य है? दोनों हो सकती है, जगन भी है और अजगन्य भी है। उनमें से अजगन स्थिति अपनी जगन स्थिति अपेक्षा संख्यात गुणी अधिक या असंख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार दो स्थान प्रतीत होते हैं। मतलब उनमें से एक उद्वेलना का अंतिम समय आया है जब स्त्रीवेद की जगन स्थिति हुई, उसी समय इस सम्यक मिथ्यात्व चल रहा है ना, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का उद्वेलना का अंतिम समय आया है, तो क्या हो सकता है? वहां पर जगने हो सकती है। और अजगने होगी तो कितनी होगी? अधिक। अपनी जगन स्थिति मतलब 2 समय वाली है, और ये यहाँ पर संख्यात गुणी अधिक या निषेक की अपेक्षा लेंगे तो 1 की अपेक्षा 2 समय वाली भी है तो वो संख्यात गुणी अधिक होगी। 3-4 अधिक समय वाली है तो संख्यात गुणी होगी, और अंतर्मूर्त अधिक लेंगे तो असंख्यात गुणी अधिक हो जाएगी। तो इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक की जगन स्थिति नहीं होती। हाँ, सम्यक्त्व की वो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा है वैकृत मिश्र का योग में, इसलिए उसकी जगन्य नहीं होगी। इसी प्रकार पुरुष वेदी जीव के सन्निकट जाना चाहिए। नपुंसक वेद की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यार्थ 16 कषाय और 6-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? ये नपुंसक वेद की जगन्य कहाँ है? बोलो, आप तो जागरूक हो जाएंगे। नरक में है। तो वहां पर मिथ्यात्वादी की कैसी होगी? अजगन्य, क्योंकि मिथ्यात्वादी की कहाँ पर है? स्वर्ग में है, तो वहां पर कैसी होगी? अजगन्य। और वो कैसी होगी? संख्यात गुणी होगी। जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग स्त्री वेद के समान है। हास्य और रति की स्थिति क्या जगन होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार 2 स्थान प्रतीत होती है। मतलब उसके साथ में बंध नहीं हुआ है तो असंख्यात विभाग अधिक होगी, और बंध हुआ है तो संख्यात गुणी अधिक होगी। हास्य की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व 16 कषाय और 5-9 कषायों की स्थिति क्या जगन्य होती है या अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात गुणी होती है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग स्त्री वेदी के समान है। स्त्री वेद और पुरुष वेद की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से अजगन्य होती है, जो अपनी जगन स्थिति से असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुणी अधिक, इस प्रकार सब 7-9 कषायों की जगन स्थिति का पॉइंट एक ही है, नरक में है, तो उसके अन्य 9 कषाय बंधी हुई होती है या नहीं होती है, और वो अधिक अभी निकाला तो वैसे अधिक होती है, तो वहां पर अंतर्मूर्त अधिक और संख्यात गुणी अधिक होगी। रति की स्थिति क्या जगन्य होती है अजगन्य? नियम से जगन्य होती है। इसी प्रकार रति की जगन स्थिति के धारक जीव के सन्निकट जाना चाहिए तथा इसी प्रकार अरति और शोक की जगन स्त्री भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जाना चाहिए। किंतु विशेषता ये है कि नपुंसक वेद की स्थिति 2 स्थान प्रतीत होती है। अब आहर 4-25 हो गए। भैया को पूरा करना है। अच्छा,
हाँ हाँ, अल्पबोधत्व की 2 टिप आपको बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये सबसे पहले ये बता दें क्या ये क्या? अल्पबोधता क्या है वो शाम को पढ़ेंगे। हाँ, अल्पबोध में उत्कृष्ट अल्पबोध आएगा उत्कृष्ट स्थिति का, तो वहाँ मूल में जब उसका उत्कृष्ट स्थिति दी है तो जो इसकी आपकी पीडीएफ दी है ना, उसमें नो कषाय जो है उसकी 40 कोडाकुड़ी सागर माइनस आवली है। नो कषाय की आपके जो एक 5 मिनट में पूरा करते हैं। नो कषाय की जो है सबसे कम बताई है, तो वो 40 कोडाकुड़ी सागर माइनस आवली उसकी जगन उत्कृष्ट स्थिति है। 16 कषाय की एक आवली अधिक है तो उससे अधिक हो गई। सम्यक मिथ्यात्व की 70 कोडाकुड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त है तो उससे विशेष अधिक, मतलब 30 कोडाकुड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त अधिक हो गई। और सम्यक्त्व की उससे एक समय ही अधिक होगी, क्योंकि सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व का ये क्या पर गया, उसकी स्थिबुक संक्रमण लिया ना। हाँ, उसके पहले समय में इन दोनों की उत्कृष्ट होते हैं ना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की दोनों की वेदक सम्यक्त्व के पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो सम्यक्त्व का उदय है तो सम्यक मिथ्यात्व की एक स्थिति का स्थिबुक संक्रमण हो गया है, तो वर्तमान निषेक वो अधिक आएगा सम्यक्त्व प्रकृति में, समान है। हाँ, और मिथ्यात्व की तो अंतर्मूर्त अधिक हो जाएगी, मतलब 70 कोडाकुड़ी सागर पूरी है। बस ऐसा ही सब जगह आगे सब लगाना है, उसमें वो सम्यक्त्व की अपेक्षा से वहाँ पर एक समय आती है अधिक, बाकी सब तो समझ में आएगा। और मैंने नोट्स में लिखा ही है, मैंने ऐसा नोट्स में दोनों दिया है, कितना प्रमाण अधिक होगी या वो होगी वो भी लिखा, और उसकी मूल स्थिति कितनी है वो भी लिखा, ऐसे दोनों लिखा है, तो उससे कंपैरिजन करेंगे। नहीं उसमें नहीं है अभी। हाँ ये, हाँ माता जी के पास भी है ये, और एक है प्रति यहाँ पर दे देंगे आप। हाँ हाँ हाँ, वो टाइम होता है ना सबको। नहीं वो 4:25 हो गए तो सबको कौन सा रह गया अभी? हाँ तो हाँ आहार कायोगियों में मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारण जीवों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या जगन होती है या जगन्य नियम से जगन होती है। 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन होती है या जगन्य नियम से जगन होती है। इसकी जगन स्थिति सब अंतिम समय में बताते हैं ना सभी की। मिथ्यात्व की होगी वेदक सम्यक दृष्टि को होगी, और 12 कषाय वगैरह की होगी तो हाँ बराबर जो अपनी जगन स्थिति से संख्यात्मक होती है वो, मतलब सम्यक तो का फर्क हो गया। वेदक सम्यक दृष्टि से साहिक सम्यक दृष्टि वो कम स्थिति होती है। इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की स्थिति क्या जगन होती है जगन नियम से जगन होती है, जो अपनी जगन स्थिति से संख्या गुणिक होती है। ये बिना विश्लेषण वाला है ना, बिना विश्लेषण वाला वेदक समय दृष्टि तो इसकी स्थिति ज्यादा है, और जो जगन्य वाला है वो एक तो शायिक समय दृष्टि या दूसरा जो है मिथ्यात्व वगैरह की है तो वो उपशम श्रेणी से उतर करके आया हुआ है, उसकी जगन स्थिति तो वो कम होगी वहां पर। अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की स्थिति क्या जगन होती है जगन्य नियम से जगन होती है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि 3 कषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट जानना चाहिए। अप्रत्यक्ष जानवर क्रोध की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के 11 कषाय और 9 कषायों की स्थिति क्या जगन होती है जगन्य की भी सबके नियम से जगन होती है। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 कषायों की जगन स्थिति भक्ति के धारक जीव के सन्निकट
आहरक निष्कायों के युगों के जानना चाहिए। कार्बन कायों के औदारिक निष्कायों के समान अंग हैं। इतनी विशेषता है कि 7 नवकोशायों में से किसी भी प्रकृति की जगह स्थिति वाले के 16 कषाय और शेष 9 कषायों की स्थिति नियम से अजगन्य होती है। जो असंख्यात विभाग अधिक या संख्यात गुनी अधिक, इस प्रकार 2 स्थान प्रतीत होती है। फिर शाम को 525 पेज से अल्पबोध पढ़ेंगे उत्कृष्ट स्थिति का। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय सत्ता वाला जीव हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, चैतन्य का पुंज हूँ। देखिए अंदर भीतर, ये चैतन्य का पुंज निरंतर है ही, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। किसी भी पर्याय में जाओ वो हमेशा वैसा ही वैसा है, स्थायी है, ध्रुव है, स्थिर है, अचल है। उस अपने स्थिर अचल स्थायी भाव को जानिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो अखंड स्वरूपो ध्रुव स्वरूपो शुद्धो एको